हजारों साल से लोग मानते आए कि श्री कृष्ण की द्वारका सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब गोताखोरों ने समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारें और मंदिर देखे तो सवाल उठा, क्या पौराणिक कथाएं सच हो सकती हैं? दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका की, एक ऐसा नगर जो पुराणों और महाभारत में वर्णित है और जिसे कभी लोग सिर्फ कल्पना मानते थे। आप देखेंगे कि कैसे द्वारका सोने चांदी से सजी नगरी श्राप और प्राकृतिक आपदाओं के बीच डूब गई और कैसे आधुनिक तकनीक ने यह साबित किया कि द्वारका कोई कहानी नहीं बल्कि सचमुच का इतिहास है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की एआई डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। हजारों साल पहले समुद्र के बीच एक शानदार शहर था जहां लाखों इमारतें और कीमती रत्नों से सजे महल बने हुए थे। यह इतना समृद्ध था कि आज के आधुनिक शहर भी इसके आगे छोटे लगते, लेकिन अचानक वह नगर समुद्र में डूब गया। सालों बाद 1983 में गुजरात के ओखा तट पर पुरातत्व विशेषज्ञों ने गोताखोरी करते हुए समुद्र की गहराइयों में ऐसे अवशेष खोजे जिन्होंने इतिहास की धारणाओं को बदल दिया। गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में ऐसी चट्टानें और दीवारें देखीं जो किसी पुराने शहर का एहसास दिला रही थीं। यह नजारा देखकर सवाल उठा कि क्या सच में यहाँ कभी द्वारका जैसी नगरी रही होगी? जो ग्रंथों में सिर्फ कहानी मानी जाती थी वह अब सच्चाई के रूप में सामने आने लगी। डॉ राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर ऐसी दीवारें, स्तंभ और कलाकृतियां खोजी जो हजारों साल पुरानी थीं और महाभारत काल से जुड़ती हैं। यह खोज साबित करती है कि द्वारका कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा थी, जो समृद्धि से श्राप और फिर समुद्र में डूबने तक का सफर तय कर गई। कंस का वध करने के बाद जब मथुरा पर बार बार जरासंध ने आक्रमण किए तो श्री कृष्ण ने प्रजा की सुरक्षा के लिए नया नगर बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी और वहीं पर द्वारका जैसी अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ जो आगे चलकर इतिहास और पुराणों में अमर हो गई। द्वारका उस समय की सबसे उन्नत और खूबसूरत नगरी थी। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का अंत हुआ वैसे ही यदुवंश का नाश होगा। इसी बीच द्वारका में माहौल बिगड़ने लगा। गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था और यदुवंशी लोग अहंकार, मदिरा और दुराचार में डूबते चले गए और विनाश का कारण बने। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अंत निकट है और वे वन में चले गए। वहां एक शिकारी ने गलती से उन्हें निशाना बना लिया। उनके प्रस्थान के साथ ही द्वारका समुद्र में समा गई और इतिहास बन गई। लंबे समय तक इसे केवल आस्था की कहानी समझा गया, जब तक 1930 के दशक में शोध और खोज से नए प्रमाण सामने नहीं आने लगे। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे अजीब संरचनाएं देखी। इन्हीं खबरों के बाद 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका के पास खुदाई की, जहां बर्तन, मूर्तियां और प्राचीन ढांचे मिले। इससे यह जगह बहुत पुरानी साबित हुई, लेकिन द्वारका की असली पहचान अभी भी रहस्य बनी रही। 1960 के दशक में जामनगर के रिकॉर्ड में ताम्रपत्र मिला जिसमें लिखा था कि यहाँ भगवान कृष्ण निवास करते थे। यह पहला ऐतिहासिक प्रमाण था जिसने द्वारका को केवल कहानी नहीं बल्कि सच मानने की दिशा दी। बाद में सीमित साधनों और शुरुआती तकनीक की मदद से उन्होंने समुद्र तल पर लंबी दीवारें, खंभे और लंगर खोजे। ये सब संकेत देते थे कि यहाँ कभी एक समृद्ध नगर और बंदरगाह मौजूद था। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकुई बीच पहुंचे और विशेषज्ञों की टीम के साथ समुद्र में उतरे। इस ऐतिहासिक पल में मोदी जी ने समुद्र की गहराइयों में मोर पंख अर्पित कर श्री कृष्ण को नमन किया। आज द्वारका दो रूपों में मौजूद है। एक, जमीन पर बसी पवित्र नगरी जहां लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, और दूसरी, समुद्र के नीचे छिपी लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा। सालों की खोज और संघर्ष ने साबित किया कि यह केवल आस्था नहीं बल्कि इतिहास भी है। द्वारका हमें याद दिलाती है कि संस्कृति और सत्य कभी मिटते नहीं, चाहे समय कितना भी बदल जाए।